सिद्धांत श्रुति युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझतुरीय तत्व में स्थित होकर उस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपनी तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में अर्थात ब्रह्म स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहंकार और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले बस वर्णाश्रम आदि भेद, स्वर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ हैं। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर देखने वाला संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जागृत देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है। अर्थात जो हम दिन में विषयों का विषय भोग करते हैं, दिन में जो विषय हमारे अनुभव में आते हैं, सोने पर स्वप्न अवस्था में हृदय में वो जागृत संस्कारी वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। तो स्वप्न अवस्था में तो भोगे हुए विषयों को अनुभव करता है, भोगे हुए जगत को देखता है, और जब सुषुप्ति में जाता है तो उन सबकी लय अवस्था को, सब विषयों को समेट कर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि यह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जिस स्वप्न को मैंने देखा सो जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ, इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध होता है। जो अर्थात तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में एक ही तत्व विद्यमान है। उस एक ही तत्व का सिद्ध होना इससे सिद्ध होता है कि एक ही चेतन में तीनों अवस्थाएं आती और जाती हैं। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंशरूप जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में ये नितांत असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों के द्वारा किए उपदेश, उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत का विलास है, देखने पर भी नष्ट प्राय है। अलात चक्र के समान चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझे। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है। स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है, मतलब गुणों से ही निर्मित है और स्वप्न के समान माया का खेल है। और यह भी, ये सारे शरीर,
इंद्रिया आदि जो रचना है उस स्वप्न के समान, जैसे स्वप्न माया में ही वैसे ही ये भी माया में है, अज्ञान से कल्पित हैं। इसलिए उस देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देह आदि प्रपंच देखने में आता है, तथापि वह भले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा सकता है, इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया है, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का परित्याग किया है वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या दैववश कहीं चला गया आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक बनाने वाले कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है, परंतु आत्म वस्तु का साक्षात करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर भी कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था के शरीर आदि को अपना नहीं मानता। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विप्रवरो, मैं योग्य सांख्य सत्य रित मधुर भाषण तेज श्री कीर्ति और दम इंद्रिय निग्रह इन सबका परम गति परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद और प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, जिस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए, उसी उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने अदृश्य होकर अपने धाम को लौट गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।